Hello bachon, let's read the question. The question says match the columns. Column 1 A is given as number of collisions per second per unit volume of the reaction mixture. B is given as fraction of molecules with energies equals to or greater than EA. C is given as molecule for which rate is equals to ZAB e to the power minus EA by RT shows significant deviations. And D is given as collision in which molecules collide with sufficient kinetic energy in proper orientation. In column 2, P is given as effective collisions, Q is given as collision frequency, R is given as e to the power minus EA by RT, and S is given as complex molecules. In option A, ABCD are matching with Q, R, S, and P. In option B, these are matching with R, Q, S, and P. In option C, these are matching with Q, S, R, and P. And in option D, these are matching with Q, R, P, and S. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that according to collision theory, the rate of a reaction in which two reactant molecules are there, A and B, and they are reacting together to give a product, तो उसमें रेट कांस्टेंट रेट जो होती है वो होती है इक्वल्स टू ZAB e टू द पावर माइनस EA बाय RT. यहाँ पे ZAB जो है इट रिप्रेजेंट द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स A एंड B, और e टू द पावर माइनस EA बाय RT जो होता है इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी. अब हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन अगर देखें तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है. एक तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल और उसके बराबर, और दूसरा है वो डिपेंड करती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे कि नंबर ऑफ कोलिजन विच आर हैपनिंग पर यूनिट टाइम एंड यूनिट वॉल्यूम. इनिशियली जब इसके बेसिस पे रेट निकाली गई तो वो काफ़ी करेक्ट आ रही थी, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए रेट इससे कैलकुलेट की गई तो रेट जो है काफ़ी डेविएटेड मिली. दैट मीन्स दिस फॉर्मूला से जो रेट निकाल रहे थे हम उससे अलग रेट मिल रही थी. तो एक और फैक्टर बाद में इंट्रोड्यूस किया गया जिसे स्टैटिक फैक्टर के नाम से जाना जाता है. तो उसके बेसिस पे टू फैक्टर्स जो है डिसाइड किए गए कि दो फैक्टर्स जो है मॉलिक्यूल में के पास होने चाहिए टू अंडरगो अ प्रॉपर कॉलिजन और गुड से इफेक्टिव कॉलिजन. इफेक्टिव कॉलिजन के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए. एक तो होना चाहिए मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मोर देन काइनेटिक एनर्जी, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, तो ही वो रिएक्ट करके कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है और प्रॉपर ओरिएंटेशन है, जब वो कोलिजन करते हैं तो उस कोलिजन को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, और इफेक्टिव कोलिजन होने से ही प्रोडक्ट बनता है और रेट जो है हमें उसके हिसाब से ही मिलती है रिएक्शन की. तो इसीलिए इफेक्टिव कोलिजन को कंसिडर करने के लिए एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक फैक्टर. तो इसके बेसिस पे जो कोलिजन थ्योरी है वो बाद में अपडेट हो गई. तो Z यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ये सेम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, और ये नया एक फैक्टर स्टैटिक फैक्टर बताया. तो P और Z जो है वो मिला के हमें बेसिकली इफेक्टिव कोलिजन बताते हैं. दैट मीन्स वो कोलिजन इफेक्टिव होती है जिसमें ओरिएंटेशन प्रॉपर हो. तो उस हिसाब से अगर अब हम मैच करें पूरी थ्योरी को समझने के बाद, तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर को हम बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे कि Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये मैच हो गया, A मैच हो गया Q के साथ. और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को हमने बोला है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है e टू द पावर माइनस EA बाय RT से हम शो करते हैं. तो B इज मैचिंग विद R हो गया. और ये भी हमने पढ़ लिया कि जो मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए डेविएशन हो जाता है रेट. तो C के साथ हमारा हो गया S. और D में दिया है कॉलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स हैव सफिशिएंट एनर्जी एंड ओरिएंटेशन प्रॉपर होता है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन. तो इसके साथ हो गया P. तो ABCD मैच हो गए QRSP से. QRSP हमें किस में दिया है? ऑप्शन ए में. तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.